हेलो क्लास 12। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 34 और 35। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 33 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिन सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, देखो, प्रैक्टिस करो। कुछ भी चीज है जो नहीं समझ में आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको एक लिंक और मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लो। वहां मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, आप डालती रहती हूँ वीडियोस थ्योरी से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। और साथ में अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी की बुक को भी एक बार क्वेश्चंस देखना चाहते हो कि वहां से किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, तो सबके लिए मैंने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस डाले हुए हैं। सबके सॉल्यूशंस वहां पर हैं एनसीईआरटी की पूरी बुक के, तो आप वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे जाओ, काफी सारे आपके काम की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चेकआउट करो। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है? ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3:2:1। चार पार्टनर्स हैं ए बी सी डी जो बांटते हैं प्रॉफिट को 4:3:2:1 को। इट अर्न नेट प्रॉफिट दिया है 1,80,000। ये कट गया है स्क्रीनशॉट में, मैं यहाँ बता देती हूँ। 1,80,000 का नेट प्रॉफिट दिया गया है for the year ended 31st March 2020. As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate 20%. 20% का चार्ज कमीशन है ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस which they will share 2:3:2:3। चलो, आपको करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये है क्वेश्चन नंबर 34। और 4:3:2:1 और जो नेट प्रॉफिट है वो दिया है 1,80,000। और ये इस नेट प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 31/3/2020। ठीक है, कमीशन की बात करते हैं। एट द रेट 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन नंबर 33 जैसा ही है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कमीशन प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। तो वही जो मैंने आपको वहां समझाया था कि मान लेते हैं हम कि ये मान लो आप 100% है अगर डिविजिबल प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कमीशन है वो कितना है? 20% है। सॉरी। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट टोटल मिला के कितना हो गया? 100 + 20, 120% हो गया। डिविजिबल प्रॉफिट, ये सिर्फ समझाने के लिए है। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इंटू 100/120। आपको जो नेट प्रॉफिट दिया है वो 1,80,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100/120। तो आप इसे सॉल्व करोगे, ये आएगा आपका 1,50,000। कमीशन निकाल देते हैं। कमीशन इज इक्वल्स टू
20% of divisible profit. Twenty upon 100 multiplied by 1,50,000 is equals to 30,000. Commission to be A is to B is to C is to D N. जो रेशियो था वो क्वेश्चन में बताया गया 2:3:2:3. कमीशन 30,000 A B C और ये D. तो A का आप कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ चलो यहीं बता देती हूँ. 30,000 इंटू 2/10, क्योंकि 2 + 3 2 + 2 + 3 10 होता है, इसलिए ये हो गया 6,000. B का निकालेंगे 30,000 इंटू 3/10, तो इसका निकल कर आएगा 9,000. C का निकालेंगे 30,000 इंटू 2/10, तो इसका निकल कर आएगा 6,000. और D का निकालेंगे तो 30,000 इंटू 3/10, इसका निकल कर आएगा 9,000. तो टोटल हो गया 30,000. अब क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत आराम से बना सकते हैं. मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है यहाँ पर, तो मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ, या मैं एक फॉर्मेट बना लेती हूँ फटाफट से. हाँ, तो नेट प्रॉफिट 1,80,000 टू कमीशन कितना है, कमीशन टू पार्टनर 2:3:2:3. तो A 6,000, B 9,000, C 6,000 और D 9,000. टोटल मिला के 30,000. अब टू प्रॉफिट देखो, ये है 1,80,000, ये भी 1,80,000. 1,80,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो 1,50,000, और 1,50,000 को आप पार्टनर्स में बांट देंगे A, B, C और D. तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10. मैं यहाँ अलग से बता देती हूँ आपको, ठीक है, और फाइनल अमाउंट हम यहाँ लिख लेंगे. मैं अलग से समझा देती हूँ. A, B, C और D 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, तो इसका आएगा 60,000. B का 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, इसका आएगा 45,000. और C का 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो इसका निकल कर आएगा 30,000. और D का 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो इसका निकल कर आएगा 15,000.
ये आप यहाँ पे लिख दीजिए 60,000, 45,000, 30,000 और डी का है 15,000। आप टोटल करके देख लीजिए 1,50,000 ही आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। X is entitled to salary 10,000 per month and commission of rupees 10% of the net profit after partner salary but before charging commission। यानी ये जो 10% कमीशन है, ये मतलब सॉरी नेट प्रॉफिट है, वो क्या है, आफ्टर सैलरी के, पार्टनर्स की सैलरी पे करने के बाद का कमीशन है। लेकिन इसमें कमीशन अभी भी मतलब कमीशन से पहले का है, कमीशन अभी चार्ज करना है। Y is entitled to a salary of 25,000 per month and commission of 10% of net profit after charging all commission and partner's salary net profit before providing for partner sharing and commission for the year ended 31st March 2019 was 4,20,000। हमको यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 35। देखो प्रॉफिट दिया है बाय नेट प्रॉफिट 4,20,000 रुपए, इधर टू पार्टनर्स सैलरी एक्स और वाई 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000। वाई की सैलरी क्वेश्चन में दी गई है 25,000, तो ये हो गया 1,45,000। अब कमीशन तो 2x कमीशन 4,20,000। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, आप एक बार फिर से क्वेश्चन देखो कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। तो इसमें से सैलरी को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा 1,45,000 इंटू, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10/100, क्योंकि 10% कमीशन बताया गया है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो जब आप ये करोगे तो मेरा निकल कर आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने पर मैं अभी इसको अंदर ही लिखूंगी 2,75,000 10/100। तो ये मैं यहीं लिख देती हूँ 27,500। ओके, 2 वाइज कमीशन अब y के कमीशन के लिए क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी, मतलब 2 वाइज कमीशन 2,75,000 में से डिडक्ट करना पड़ेगा आपको ये जो एक्स का कमीशन है वो 2,75,000 10% तो 10। ये फर्स्ट कमीशन है हमारा जो यहाँ पे निकला, और मतलब यहाँ पे यहीं पे करना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं 10/110 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोथ द कमीशन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, मतलब फर्स्ट कमीशन भी और सेकंड कमीशन भी। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर
सैलरी एंड कमीशन is equals to net profit minus salary minus X commission minus Y's commission. Remaining salary ₹4,20,000 minus 45,000 minus 27,500 minus Y's commission. तो ये हो गया आपका 2,47,500 माइनस वाइज कमीशन ये है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। सॉरी ये भी रिमेनिंग प्रॉफिट ही है, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये आपका हो गया 10% क्वेश्चन में गिवन है और ये हो गया 100 मतलब 100 प्लस 10 110%। तो डिविजिबल प्रॉफिट है ये 100% है, तभी तो ये 10% था और ये 110 हुआ। डिविजिबल प्रॉफिट is equals to 2,47,500 into 10 upon 110 is equals to 2,25,000। और Y का कमीशन, Y's कमीशन is equals to 2,25,000 into 10 upon 100 is equals to 22,500। बस ये वैल्यू अब हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो ये आपका आ गया 22,500 जो हमने अभी नीचे निकाला और टू प्रॉफिट 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। मैं नीचे लिख देती हूँ X और Y, तो हो गया 2,25,000 इंटू 1/2 और ये भी 2,25,000 1/2। तो दोनों का निकल कर आ गया मतलब 1,12,500 और 1,12,500। एक का निकल कर आ रहा है 1,12,500, तो दूसरे का भी 1,12,500, तो दोनों का टोटल करेंगे तो आ रहा है 2,25,000। और जब आप इसमें टोटल लगाएंगे तो दोनों का टोटल आएगा 4 लाख। मतलब ये टोटल यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मेरे पास फॉर्मेट छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो मेरा ये आ रहा है इसका टोटल 4,20,000। ये भी आ रहा है 4,20,000। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 34 और 35। कोई भी चीज़ें आपकी मिस हो गई आप एक बार और देखो, नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।